सभी मित्रों को सादर प्रणाम। मित्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आने वाली जो 31 अगस्त है उसको हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। तो उस विषय में आप सभी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो है क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या हमारा इतिहास है और किस समय हमें रक्षा सूत्र अपने भाई की कलाई पे या अपनी कलाई पर हमें बांधना चाहिए। तो उस विषय में मैं एक छोटी सी जानकारी आप सभी को देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है और यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है और किस समय यह त्यौहार हमें मनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की पहले से ही हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और उसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जैसा कि रक्षाबंधन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है रक्षा और बंधन, कि एक ऐसा बंधन जो हमें किसी की रक्षा करने के लिए प्रेरित करे, एक ऐसा बंधन जो हमें किसी की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध करे, प्रतिबद्ध करे। इस दिन यह त्यौहार जो है ये श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसे श्रावणी भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई उन्हें उपहार के स्वरूप में कोई न कोई वस्तु भेंट करता है और आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन उसको देता है कि मैं जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक मैं तेरी रक्षा करता रहूँगा और कोई भी मुसीबत यदि आपके ऊपर आती है तो उससे पहले मैं आपकी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। लेकिन प्राचीन समय में गुरु अपने शिष्य की कलाई पर राखी बांधता था, रक्षा सूत्र बांधता था, और पुरोहित यजमान की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधता था और उसे यह वचन लेता था कि जिस प्रकार से एक श्लोक का उच्चारण करता था, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय तेन त्वामी प्रतिबध्नामी रक्षे माचल माचल। गुरु अपने शिष्य को यह बताता था कि रक्षा सूत्र जो उसकी कलाई पर जो उसने बांधा है उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ है कि हम अपने धर्म के प्रति, अपने वचन के प्रति हमेशा दृढ़ रहें और कभी भी उससे विचलित न हो। एक श्लोक का उच्चारण किया जाता है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय तेन त्वामी प्रतिबध्नामी रक्षे माचल माचल, जिसका अर्थ है कि जिस प्रकार से राजा बलि अपने वचनों में बंध गए थे उसी प्रकार से हम भी अपने वचन के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा वचनबद्ध रहें, उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें और कभी भी उससे विचलित न हो, हमेशा उस पर अटल रहें, दृढ़ रहें। तो यह जो श्लोक है हमें यही अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध करता है, वचनबद्ध करता है। इसके पीछे एक छोटी सी प्राचीन कथा है। प्राचीन समय में एक बार एक असुरराज राजा बलि हुए। भगत प्रहलाद के जो पुत्र थे असुरराज राजा बलि, एक बार उन्हें अपनी दानवीरता पर बहुत अहंकार हो गया, घमंड हो गया। तो भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान वामन का रूप धारण किया। वामन अर्थात छोटा कद, एक छोटा सा रूप बनाया वामन भगवान का और उसके द्वार पर वे आए। क्योंकि राजा जो असुरराज राजा बलि था वो अपनी दानवीरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था और जो भी उसके द्वार पर आता था वो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटने देता था, उसकी इच्छा को पूरी करता था। जो वो वस्तु मांगता था वही वस्तु उसे देता था। तो भगवान वामन ने उसकी परीक्षा लेने के लिए वामन भगवान का रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने वामन भगवान का रूप धारण किया और वो उसके द्वार पर आए और उन्होंने असुरराज राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। तो राजा बलि ने उनको 3 पग भूमि दान में दे दी। लेकिन जो असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्हें पता था कि ये भगवान साक्षात विष्णु हैं और वामन भगवान का रूप धारण करके आए। तो शुक्राचार्य जी ने असुरराज राजा बलि को यह बताया, लेकिन असुरराज राजा बलि उन्हें वचन दे चुके थे और फिर वामन भगवान ने 3 पग भूमि जो मांगी थी, पहले पग में पूरी पृथ्वी को उन्होंने माप दिया, दूसरे पग में पूरे आकाश को, पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने माप दिया, तीसरा पग उनका शेष रह गया। तो असुरराज राजा बलि ने अपना मस्तक
अपने वचन को पूरा करने के लिए अपना जो सिर है वो भगवान वामन के चरणों में रख दिया। और फिर भगवान वामन ने अपना जो तीसरा पग है असुर राज राजा बलि के सिर पर रख दिया, जिससे वो पाताल में चले गए। असुर राज राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वचन मांगा कि वो भी उनके साथ पाताल में रहेंगे। तो भगवान वामन ने उन्हें तथास्तु कहा और उनकी इस दान वीरता से काफ़ी वो प्रसन्न हुए और उनके साथ पाताल में चले गए। लेकिन जो माता लक्ष्मी थी, उन्हें जब यह पता चला कि भगवान वैकुंठ को छोड़ कर के पाताल में चले गए हैं असुर राज राजा बलि के साथ, तो उन्हें काफ़ी चिंता हुई। तब नारद जी ने उन्हें माता लक्ष्मी को बताया कि वो असुर राज राजा बलि को अपना भाई समझ कर के, अपना भाई बना कर के उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे और दक्षिणा के रूप में उन्हें भगवान विष्णु से मांग ले। तो माता लक्ष्मी ने नारद के कथनानुसार ऐसा ही किया। उन्होंने असुर राज राजा बलि को पूर्णिमा के दिन, श्रावणी के दिन उनकी कलाई पर राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा और दक्षिणा के रूप में वो भगवान विष्णु को वहाँ से ले आई। तो तब से यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार हमें यही शिक्षा देता है कि हमें अपने वचन के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति हमेशा वचनबद्ध रहना चाहिए और इसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कभी भी अपने वचन से हमें विचलित नहीं होना चाहिए, उस पर हमेशा अटल अडिग हमें रहना चाहिए। तो इस प्रकार से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। अब रक्षाबंधन हमें रक्षाबंधन का जो समय है वो सबसे मंगलकारी समय कौन सा है? तो जो पूर्णिमा तिथि है उसके पूर्वार्ध में भद्रा का वास होता है। भद्रा का जो समय है वो रक्षा सूत्र बांधने के लिए, राखी बांधने के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए हमें भद्रा का त्याग करना चाहिए। भद्रा क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि भद्रा इस समय भद्रा है? तो इसके पीछे एक छोटा सा एक गणना है पंचांग के अनुसार। पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण, जिसमें 5वां अंग है कर्ण। तिथि के 2 भाग होते हैं जिसे कर्ण कहा जाता है। एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। कुल मिलाकर के 11 कर्ण हैं, जिसमें से 7 कर्ण चर हैं और 4 कर्ण जो स्थिर हैं। 11 कर्णों के नाम इस प्रकार से हैं: भव, बालव, कौलव, तेतिल, गर्भ, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुघन। जो पहले के जो 4 चरण हैं, भव, बालव, कौलव, तेतिल, गर्भ, वणिज, विष्टि, ये 7 कर्ण जो है ये चर हैं। और नाग, शकुनी, चतुष्पद, नाग, किंस्तुघन, ये 4 जो कर्ण वो स्थिर हैं। ये वहीं पर रहते हैं जहाँ पर ये विद्यमान रहते हैं। जो 7 कर्ण है उसमें से जो 7वां कर्ण है वो विष्टिकर्ण कहलाता है। विष्टिकर्ण को ही भद्रा कहा जाता है। तो विष्टिकर्ण जब जब आता है तब तब भद्रा का वास होता है। तो हमारी जो तिथियां हैं उसमें जो विष्टिकर्ण है वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को और शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है उसके पूर्वार्ध में प्रारंभ होने का जो समय होता है पूर्वार्ध उसे कहा जाता है। उसके पूर्वार्ध में भद्रा का वास होता है। तो जब जब विष्टिकर्ण इन तिथियों में आता है तब तब भद्रा होती है। और शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है और एकादशी तिथि है उसके उत्तरार्ध में भद्रा का वास होता है। ये जो भद्रा का जो वास होता है, इस समय हमें किसी भी मांगलिक कार्य को, किसी भी शुभ कार्य को इस समय में हमें नहीं करना चाहिए। जैसे यात्रा करना है, गृह प्रवेश करना है, या कोई भी मांगलिक कार्य हम करते हैं, राखी बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, इस समय का त्याग करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है और एकादशी तिथि है उसमें उत्तरार्ध में भद्रा का वास होता है। उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और 10वीं तिथि के उत्तरार्ध में भद्रा होती है और कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और चतुर्दशी तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा का वास होता है। तो ये जो जब जब विष्टिकरण आता है तब तब भद्रा का वास होता है। यह समय किसी भी मंगलकारी कार्य के लिए अशुभ माना जाता है, इसलिए इस समय का हमें त्याग करना चाहिए। एक अन्य विचार के अनुसार जब जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन में जब गोचर करता है तब भद्रा का वास होता है। तो इस प्रकार से भद्रा के समय में रक्षा सूत्र बांधना अच्छा नहीं माना जाता। भद्रा का समय निकल जाने के बाद हमें
रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। इस समय जो है अब की बार जो पूर्णिमा तिथि है वो 30 तारीख को प्रातः 10:58 से लेकर के 31 तारीख को सुबह प्रातः 7:05 तक रहेगी। तो भद्रा जो है 10:58 से 30 तारीख को ही लग जाएगी और इसलिए वो रात्रि काल तक रहेगी। इसलिए हमें 30 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार न मना करके 31 तारीख को सुबह सूर्योदय से लेकर के 7:05 तक यदि हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं तो वो बहुत ही शुभ प्रदायक रहेगा। इसलिए हमें 31 तारीख को सूर्योदय से लेकर के 7:05 तक हमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए, जो कि अच्छा शुभ फलदायक रहेगा। तो एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की पहले से ही हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।